स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल मेहनत करते रहिए। जितने अच्छे तरीके से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रयास करेंगे, उतनी जल्दी आपको लक्ष्य हासिल होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब बड़े अच्छे नंबरों से और सबका आपका सिलेक्शन हो और आप सब इसी तरह से मेहनत करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, ये ज्योग्राफी की क्लास है। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, 150 के आसपास क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है, उसके तहत आज हम लोग 151 क्वेश्चन से देखेंगे। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी और ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो कि आप लोग के सामने मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या जुड़ा हुआ सही है, यानी कहने का मतलब ये है इसके सामने का जो जुड़ा है वो सही है। चलिए शुरू करते हैं। तो केनिया पंपाज, अर्जेंटीना केनिया कंपाज, अर्जेंटीना पंपाज, वेनेजुएला सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज। तो कंपाज आपका ब्राज़ीलियन में पड़ता है, पंपाज अर्जेंटीना में पड़ता है आपका, सवाना आपका पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, स्टेपीज आपका रूस और मध्य एशिया के बीच में पड़ता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो कौन सा जोड़ा सही है, तो आपका जो अर्जेंटीना होगा वो पंपाज में, ये सही होगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुयाना पठार कहाँ स्थित है, थाईलैंड में, ब्राज़ील में, वेनेजुएला में या भारत में? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। वेनेजुएला कहाँ स्थित है, सॉरी गुयाना पठार कहाँ स्थित है, थाईलैंड में, ब्राज़ील में, वेनेजुएला में या भारत में? तो जो आपका गुयाना पठार पड़ता है वो कहाँ स्थित है, तो आपका गुयाना पठार पड़ता है वेनेजुएला में। गुयाना पठार कहाँ पड़ता है, वेनेजुएला में। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोतवार पठार कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, भारत में, बोलीविया में या अमेरिका में? तो पोतवार पठार आपका पड़ता है पाकिस्तान में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है, भारत में, अफ्रीका में, तिब्बत में, ब्राज़ील में? तो प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों ये स्थित है आपके भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, माटो ग्रासो पठार स्पेन में, ब्राज़ील पठार ब्राज़ील में, पेंटागोनिया पठार अमेरिका में, ग्रेट बेसिन का पठार पाकिस्तान में? तो अगर हम माटो ग्रासो पठार की बात करते हैं तो माटो ग्रासो पठार जो है ये आपके ब्राज़ील में स्थित है। देखिए स्पेन में दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है आपका। अगर हम ब्राज़ील पठार की बात करते हैं तो ब्राज़ील, बिल्कुल ये सही है आपका। पेंटागोनिया पठार कहाँ स्थित है, अमेरिका में। तो पेंटागोनिया पठार आपके अमेरिका में नहीं, अर्जेंटीना में स्थित है। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बेसिन का पठार आपके यूएसए में स्थित है, ना कि पाकिस्तान में स्थित है। तो कौन सा युग्म आपका सही है, बी सही है। तो आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है, ग्रीनलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा? तो अलास्का जो है अलास्का अमेरिका में है और यह कनाडा के पश्चिम में है, किंतु अमेरिका का भाग माना जाता है, इसलिए अलास्का किस देश का हिस्सा है, अमेरिका का। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है, बताइए कौन से नगर में, प्रिटोरिया, डरबन, जोन्सबर्ग या केप टाउन? तो जो आपके दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है वो आपके केप टाउन में स्थित है, आपके केप टाउन में स्थित है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोन्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए, टिन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए, लौह अयस्क के लिए? तो जोन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गाउटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना तथा हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध माना जाता है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा आपका, स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पठार पर स्थित नगर है बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर या फिर सिंगापुर? तो पठार पर जो स्थित नगर है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है।
यानी कि जो मेसेटा पठार होता है उसका विस्तार माना जाता है। ऐसे समझिए कि जो आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार फैला हुआ है। इस पठार की जो ऊंचाई मानी जाती है वो 610 से 760 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 610 से मानी जाती है 760 मीटर, 7 मीटर मानी जाती है, और जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? आपके मैड्रिड में स्थित है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कंधार कहाँ स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में या पश्चिमी पाकिस्तान में? तो गंधार जो स्थित है वो अफगानिस्तान के गंधार प्रांत की राजधानी है। गंधार जो है वो अफगानिस्तान के गंधार प्रांत की राजधानी है, और यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में यानी पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है। गंधार अर्धान दाब नदी के तट पर स्थित है। इस नगर की स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा 4वीं शताब्दी में किया गया था। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि इसकी जो अजर अर्गन दाब रिवर के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? अर्गान दाब रिवर पर स्थित है। और ये जो स्थित है ये उत्तरी अफगानिस्तान, ये आपके दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? मालदीव, भूटान, लंका या फिर बांग्लादेश? तो दक्षिण एशिया के निम्न देशों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो मालदीव पड़ता है वो सबसे छोटा माना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स, मेक्सिको सिटी और रियो द जेनेरो? तो अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायतः दक्षिण का पेरिस के रूप में जाना जाता है। और समझ में आ रही है? अमेरिका पेरिस किसको माना जाता है? तो ब्यूनस आयर्स को माना जाता है। तो आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? गारटोला, काठमांडू, लहासा या फिर थिम्पू? तो अगर हम इसकी बात करें कि सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा लहासा। यानी कि लहासा जो है सबसे ऊंचे स्थल पर बसा है। लहासा कहाँ है? सी पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक में माल्टा अवस्थित है? किसी एक में माल्टा अवस्थित है। तो कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में, काला सागर में, उत्तरी सागर में? तो जो माल्टा अवस्थित है वो भूमध्य सागर में पड़ता है। तो भूमध्य कहाँ है? बी पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरक्को देश अवस्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में? तो मोरक्को देश कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मोरक्को देश उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, संसार के सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो संसार का सबसे बड़ा देश जो माना जाता है वो आपका माना जाता है चीन। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो आपका जो सीमा नहीं लगती है कैस्पियन सागर से वो हो जाएगा आपका आर्मेनिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ इजराइल की सीमा नहीं लगती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र? लेबनान, सीरिया, तुर्क व जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र? तो अगर हम क्रम वाइज देखें तो सीमाएं जो है वो नहीं लगती है, पूछा गया है। और समझा रही है? इजराइल की सीमा नहीं लगती है। तो आप इसको कर लीजिएगा, लगती है। क्वेश्चन है आपका, ये गलत लिख गया है। आपका हो जाएगा इजराइल की सीमा लगती है किससे? तो ये लगती है लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र से। इससे लगती है आपके
ये लगती है आपके लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका इसमें पूछा है सीमा लगती है ना कि नहीं लगती है, ठीक है। चलिए, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग माने जाते हैं अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी शहर। अगला है लीबिया, सूडान, मिस्र। तीसरा है सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। चौथा है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला। तो हार्न ऑफ अफ्रीका का जो अंग माना जाता है वो माना जाता है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। तो इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया तो स्थित हैं। बात समझ में आ रही है। अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। तो आपके सूडान को क्या है इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और लाटविया। तो ये आपका हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या स्वीडन। तो जो सम्मिलित नहीं है तो आपके फिनलैंड भी शामिल है, नॉर्वे भी शामिल है, स्वीडन, लेकिन डेनमार्क जो है वो सम्मिलित नहीं है। यानी ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है, तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर रूस। तो अगर हम अफगानिस्तान के साथ सीमा की बात करते हैं तो सीमाएं उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन और पूर्व में पाकिस्तान से तथा पश्चिम में ईरान से मिलती है। तो ये रूस की जो सीमा है वो किससे नहीं मिलती है, आपके अफगानिस्तान से सीमा नहीं मिलती है, रूस। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती में सम्मिलित हैं, तो बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस या बांग्लादेश। तो जो सम्मिलित हैं सीमावर्ती में आते हैं वो हैं थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांटो मैदान किस देश में है, तो वो कहाँ है, चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड या जापान। तो कांटो मैदान जो आपका पड़ता है वो आपका पड़ता है जापान में। तो ये आपका पड़ता है जापान में। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का शानदार सेशन, शानदार टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।